इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। देखो भाई, सुनो मेरी बात। अब तो मैं क्या कह रहा था कि हमें जो तैयारी करनी है, जो 12th की तैयारी करनी है, आज हम उसकी बात करेंगे पूरी। ये जो 10th की तैयारी करनी है उसकी बात करेंगे। तैयारी किस टाइप से करनी है ना क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना, कितना क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, मैं तो सारी बात बताऊंगा अब तुम्हें आज। देखो, सबसे पहले जब भी तुम कभी तैयारी करो तो एक अपना टाइम डिसाइड कर लो पूरा। किस टाइप से टाइम डिसाइड करोगे तुम? टाइम इस टाइप से डिसाइड करो कि एक कॉपी, एक एक जो तुम्हारी बुक है उसे पूरी की पूरी तुम सबसे पहले करो। कभी भी ऐसे मत करो कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो मैथ्स पढ़ी, फिर अकाउंट पढ़ रहे हो, फिर जो है वो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, अलग अलग पढ़ रहे हो। जब तुम एक बुक एक बार में निपटा लोगे ना जब तुम एक बुक एक बार में निपटा लोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। वो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। जैसे अब तुम्हारा जो बीकॉम जो फर्स्ट ईयर के हैं उनकी बात करता हूँ पहले मैं। उसमें स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट है, तो सबसे पहले तुम स्टैटिस्टिक्स निपटा लो और उसके बाद तुम पूरी अकाउंट निपटा लो, या पहले अकाउंट निपटा लो फिर स्टैटिस्टिक्स निपटा लो। मतलब एक सब्जेक्ट से पहले पूरा हाथ धो लो, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल करके रख दो। यदि अभी हमने सपोज करो थोड़ा सा तो हमने स्टैटिक्स पढ़ ली, थोड़ा सा हमने अकाउंट पढ़ लिया, फिर घर में किसी ने बोल दिया, हम तो थोड़ी बहुत देर को आराम कर रहे थे, घर में किसी ने ये बोल दिया कि भाई चल थोड़ी बहुत देर को पढ़ ले तो हमने लिया क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक निपटाना स्टार्ट कर दिया। वो हमारे दिमाग में कभी नहीं रहता, बिल्कुल भी। दिमाग में वो रहता है हमेशा जो हमारा रेगुलर पढ़ा हुआ है और एक साथ पढ़ा हुआ पूरा कंटेंट है। अब देखो, ये बात जो है ना, ये केवल और केवल एग्ज़ाम की तैयारी की है, ये बात रोज़ की नहीं है। अभी स्कूल में है, स्कूल में हम टीचर से ये थोड़ा बोल देंगे कि आज पे एक काम करो, पहले पूरा अकाउंट ही ख़त्म करवा दो, नहीं होने का। स्कूल में हम क्या सीखते हैं? स्कूल में हम ये चीज़ सीखते हैं कि सारे सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलना। लेकिन एग्ज़ाम हमें एक बात याद दिला देता है कि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट को एक तरीके से लेकर चलना है। अब देखो, तुम्हारे मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है और यूपी बोर्ड के कौन सी तारीख से एग्ज़ाम है? 24 अप्रैल से एग्ज़ाम है। तो तुम अभी से ही अपना कैलेंडर डिसाइड कर लो कि हमें किस टाइप से काम करना है। भाई, एक सब्जेक्ट में 15-15, 20-20 दिन ही आएंगे। 6 सब्जेक्ट है ना, 15-15, 20-20 दिन भी नहीं आने के पूरे मिलाकर, है ना। 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसा आएंगे। तो जितने भी तुम्हारे दिन बन गए उनको तुम्हें क्या करना है? उन्हीं के ही उसमें ही, जैसे मान लो जैसे 5 दिन तुम्हारे अकाउंट के निकल गए, 5 दिन जैसे तुम्हारे अकाउंट के निकल गए तो तुम उस 5 दिन में पूरी की पूरे अकाउंट कर लो। अपनी टाइम बिल्कुल डिसाइड करके तब काम करो तो बढ़िया तरीके से होगा। टाइम देखो, टाइम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति टाइम के साथ नहीं चलता वो व्यक्ति रह जाता है पीछे हमेशा, ये बात ध्यान रखना। इसी वजह से मैंने दीवार पे भी लिखवा रखा है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला व्यक्ति छोड़ देता है। ये बात पक्की है। देखो, कल मैंने तुम लोगों को बात बताई थी, अपनी मंदिर वाली बताई थी कि मेरा मन कर रहा था क्या खाने का? पूरी खाने का मेरा मन कर रहा था। अच्छा, पूरी भी खाने का मन कर रहा था तो मेरा भंडारे की पूरी खाने का मन कर रहा था। अब मैं मनसा देवी जो है वो मेरा जाने का प्लान बना। मनसा देवी मैं थोड़ा लेट हो गया जाने में और वो जो है वो सब कुछ निमट गया, मेरा हाथ कुछ नहीं आया। तो मैं लेट हो गया, इसी वजह से तो सब निमट गया, है ना। अच्छा, खाने को मैं कहीं पे भी खा सकता था, लेकिन मेरा मन जो था वो वैसे ही था कि मुझे भंडारे का ही खाना, ज़बरदस्ती जिद थी। तो वहाँ मैं लेट हो गया और मुझे वो मिला नहीं, फिर मुझे ऐसे आना पड़ा, है ना। तो देखो, एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जब व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा हो उसके दिमाग में 10 बातें आती हैं। अकाउंट वाले के दिमाग में क्या बात आएगी सबसे पहले? और उसके जो दोस्त, भाई, बंधु जितने भी हैं वो एक बात को बोलेंगे, क्या? तू सीए कर ले। दूसरा कहेगा बहुत हार्ड है। फंस गए।
एक ने दोस्त ने कहा तू सीए कर ले, दूसरे ने कहा भैया बहुत हार्ड है, मेरे चाचा का लड़का था 4 साल से एग्जाम दे रहा, उसका फाइनल ही ना निकल रहा, पेट में दुख हो गई, रह गया इंसान, है ना। तो देखो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, हर व्यक्ति के पास में एक सुपर पावर है। क्या है वो बताओ? अपना खुद का दिमाग है और अपने सोचने की शक्ति है। इंसान सोच सकता है, यदि इंसान में कैपेबिलिटी है तो उस काम को करो, नहीं है तो मत करो भाई। यदि बस की है तो करो उस काम को। अच्छा एक बात और है, कोई काम हमें लग रहा है हम कर तो सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, तो उस दिक्कत को साइड में उस दिक्कत को साइड में रख के काम करना स्टार्ट करो। करते हुए चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा वो काम तुम्हारा बीच में भी छूट गया, यदि वो काम तुम्हारा बीच में भी छूट गया तो एटलीस्ट तुम्हें एक बात का पता लग गया। क्या पता लग गया? यो काम हमारे बस की नहीं है, यो काम हमारे बस की नहीं है। अब देखो तुम्हारी बुक में एक चैप्टर होगा उसका, थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब, जिसने बल्ब बनाया था, है ना। उसमें क्या था, उसने 100 प्रयास करे पूरे, 101वें प्रयास में उस पर बल्ब बना। 100 पूरे प्रयास करे उसने, है ना। 100 प्रयासों से वो 101 बात सीख गया। क्या? वो ये बात सीख गया, 101वीं बात क्या सीख गया कि इन 100 प्रयासों से ये बल्ब नहीं बनने का, है ना। और उन 100 प्रयासों में भी तो उसने कुछ ना कुछ बना के तैयार कर ही दिया होगा, तो वो ये पता लगा लेगा कि ये प्रयास करने के बाद में ये चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो व्यक्ति को जो है ना करते रहना चाहिए, बिल्कुल जो मन में है वो कर लो तुरंत। ये नहीं है, देखो पैसे की समस्या, हर चीज़ की समस्या सबके सामने रहती है, ये तो इसे तो भूल जाओ। यदि ये सोचोगे ना कि यार पैसे नहीं है क्या करूं, क्या करूं, तो कभी कुछ नहीं होता। तो जो भी जैसे भी मन में तुम्हारे आ रहा है कि भाई मुझे जो है वो 12th के बाद में ये काम करना है, वो मैं ये नहीं कहने का बिल्कुल भी कि तुम 12th के बाद में सीए ही करो, या मैं ये नहीं कहने का कि तुम बीकॉम ही करो, कुछ भी करो लेकिन उसे बिल्कुल ढंग से करो, है ना। 4-5 दिन से मेरे से हर एक बच्चा मुझसे यही पूछ रहा था, वहाँ पर भी, है ना, और कुछ बच्चे यहाँ पर भी, कि बीकॉम के बाद में हमें क्या करना चाहिए या 12th के बाद में हम क्या करें। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा यही पूछ रहा था कि भैया 12th के बाद में हम करें तो क्या करें। कुछ कह रहे हैं सीए कर लो, कुछ कह रहे हैं बीबीए कर लो, कुछ कह रहे हैं कुछ और कर लो। तो देखो सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो होती है व्यक्ति का इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अभी सपोज करो किसी का जो इंटरेस्ट है, कोई लड़की है सपोज करो, उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी आर्ट की लाइन में जो जाने का है, पेंटिंग उसकी अच्छी है ना, या किसी भी टाइप की आर्ट हो, एनी एक्ट ऑफ आर्ट, कोई किसी भी टाइप का जो है वो कार्य हो आर्ट में हर एक तरह टाइप का कार्य आता है ना। यदि व्यक्ति क्या नाम है जैसे दर्जी है, वो भी तो एक आर्ट ही है, मानते हो ना इतनी बात, फटाफट बढ़िया करके कपड़े बना के तैयार कर देता है चुटकी में, तो वो भी आर्ट है। तो अब उसे कोई ये फोर्स करने लगे कि भाई नहीं तेरा दिमाग अच्छा है, तो पढ़ने में मैं बढ़िया, तू सीए कर, या तू ये कर, या तू बीएड कर, या तू बीटेक कर, कुछ भी करो लेकिन बिल्कुल मन से करो, है ना। मैंने भी बहुत सारी चीज़ कर करके छोड़ी है, सच बात बताऊँ तो मैंने भी कई सारी चीज़ों में एडमिशन लिया और उसके बाद में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भर के और छोड़ दिया। मैंने कहा भाई नहीं, मेरा वो नहीं है, हिसाब नहीं है। पढ़ते पढ़ते पढ़ाया भी है और पढ़ते पढ़ते जो है वो अब बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन मन में कभी भी ये नहीं रखा कि नहीं यार यो काम तो मेरा यो तो बेकार है। वो जो काम मन में एक बार ये आ गया नहीं यार बेकार है, छोड़ दो, तो उस काम को तुरंत ही छोड़ दो। मन में ये अभी देखो, जैसे सपोज करो कि तुम कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, और किसी ने क्या नाम है तुम्हारी शिकायत लगा दी या कुछ कर दिया, या फिर क्या नाम है तुम्हारे मन में आ गया कि भाई नहीं यार यहाँ पर नौकरी करना बेकार है ना, मन में चल रही है बात कि यार छोड़ दूँ या रख लूँ, छोड़ दूँ या रख लूँ। तो पहले
एकदम से तुरता फुर्ती कभी मत वो करो कि तुरंत छोड़ कर आ गए, कि तुरंत छोड़ दी जॉब, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आराम से सोचो कि भाई छोड़ दूं या नहीं। अच्छा एक बात और है, एक बात देखो तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। जब व्यक्ति है ना, जब बीच में रहता है, बीच में मतलब जैसे व्यक्ति हाँ ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बताऊंगा इधर का ना उधर का, मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे व्यक्ति समुंदर की सैर करने निकला और अब वो जहाज में है, क्या वो जहाज में से निकलना चाहे तो उसे छोड़ सकता है? नहीं। कब छोड़ेगा? हाँ, जब तक उसका किनारा नहीं आ जाता। तो जब तक किनारा ना आ जाए तब तक छोड़ो मत, वरना व्यक्ति क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, वरना डूब जाएगा। ये एग्जाम्पल बढ़िया था ना, ये तुम्हारे फिट बैठ गया तुम्हारे ऊपर। तो देखो यही है। अच्छा 12th क्लास के एग्ज़ाम की बात हो रही थी, खैर असली तो हमारी 10th और 12th। तो देखो अब जिसने जो एग्ज़ाम दिया है ना, वो तुम लोग जो है जो कुछ कहना चाहते हो तो आ जाओ, आ जाओ। शीतल पहले तुम ही आ जाओ, आ जाओ भाई शीतल, आ जाओ। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं स्टार्टिंग से वैसे ही पढ़ना चाहिए, मतलब रेगुलर जो स्टडीज़ होती हैं। फिर लास्ट में एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले जो भी अपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करके जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है, मतलब टाइम के हिसाब से, जैसे सर ने बताया कि 10-10 दिन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को पूरा करना चाहिए। और कभी भी टाइम शेड्यूल ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दें। जितना मर्जी, मतलब जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो वैसे पढ़ना चाहिए। जितने टाइम आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हो उतना, बस। आप सबको, हमारे स्टूडेंटों का सिर्फ एक ही मैसेज है कि सही से तैयारी करें, फोकस जो है वो अपनी स्टडी पर रखें। एक बात और है, शेड्यूल कभी मत बनाओ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि शेड्यूल कभी मत बनाओ? शेड्यूल यूँ मत बनाओ क्योंकि उसे बनाने के बाद में किवाड़ पे चिपका ही रहेगा, बस में दरवाजे पे चिपका ही रहेगा या फ्रिज पे चिपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जानेगा बिल्कुल भी। तो तैयारी जो करो ना, वो हमेशा मन में दिमाग में शेड्यूल बनाओ। मन में सोचो कि मुझे जो है 2 घंटे यही पढ़ना, तो बस यही पढ़ना 2 घंटे। अच्छा अब जो है बात आती है हमारी मैंने अभी जो है वो कुछ टाइम पहले ही कोचिंग खोला, वो तो तुम्हें सबको पता ही है ना, आनंद क्लासेस के नाम से। और RG डिग्री कॉलेज उसके जस्ट सामने सुनील कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 2nd फ्लोर पर है। तो वहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपटीशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, ऑल सब्जेक्ट सारा है। हमने टीचर वगैरह भी सब कुछ रख रखे हैं वहाँ पर। तो कभी भी इन फ्यूचर कभी भी किसी को भी, या तुम्हारे भाई को, दोस्त को, है ना, दुश्मन को, किसी को भी तैयारी करनी हो गवर्नमेंट जॉब की, नहीं दुश्मन को भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बताओ, वो भी तो लड़ेगा ना, है ना, दुश्मन तक को भी बताओ। अच्छा तो यदि किसी को भी कभी भी इन फ्यूचर कभी भी तैयारी करनी हो तो तुम लोग वहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए।